मिर्जागंज। तो हमने 2-3 सिद्धांत के बारे में पढ़ चुके हैं। अब एक और सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे जिस सिद्धांत को बोलते हैं रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? रासायनिक संश्लेषण का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस। क्या बोलते हैं? थ्योरी ऑफ केमिकल सिंथेसिस। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे। इससे मतलब में क्या समझ में आ रहा है कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी? कुछ ना कुछ केमिकल से हुआ। किससे हुआ? केमिकल से हुआ। तो आइए जानते हैं कैसे जीवन की उत्पत्ति कौन कौन केमिकल से हुआ। तो इसमें एक साइंटिस्ट आया ओपिरॉन। उस साइंटिस्ट का नाम क्या था? ओपिरॉन। इन्होंने क्या किया, एक बुक लिखा द ओरिजिन ऑफ लाइफ। उस बुक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और इन्होंने अपने बुक में ही उनको जो जो कहना था जीवन का उत्पत्ति कैसे हुआ उसके बारे में इस बुक में लिखे, अपनी बातों को इस बुक में लिखे, ठीक है ना। और उसको पब्लिश किए कि देखो ऐसे पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, ठीक है ना। तो ये साइंटिस्ट क्या बोले? केमिकल सिंथेसिस से निर्माण हुआ है हमारा पृथ्वी। पहले मौजूद निर्जीव से ही हुआ है। किससे हुआ? निर्जीव से हुआ है। ये भी बोले कि निर्जीव से ही हुआ है, निर्जीव पदार्थों से हुआ है। और किससे हुआ है? तो ऑर्गेनिक से हुआ है। किससे हुआ है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है। किससे हुआ है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल मतलब कार्बनिक पदार्थ से ही हुआ है। किससे हुआ है? कार्बनिक पदार्थ से ही हुआ है। तो कार्बनिक पदार्थ सजीव थोड़ी है, निर्जीव ही तो है, ठीक है ना। तो ये साइंटिस्टों का कहना था कि जो भी सजीव का निर्माण हुआ, जो भी धरती पर जीव का निर्माण हुआ, वो पहले के मौजूद इनऑर्गेनिक यानी कि निर्जीव पदार्थों से ही हुआ है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से हुआ है, कार्बनिक पदार्थ से हुआ। वो भी कौन कौन कार्बनिक पदार्थ? ये बोले कि पहले इस वातावरण में, पहले इस पृथ्वी का या इस वायुमंडल का, ये जो मान लीजिए वायुमंडल है, ठीक है ना। तो इसका जो तापमान था, इसका तापमान कितना था? 800 से 900 डिग्री। सोचिए कितना तापमान था? 800 से 900 डिग्री सेल्सियस। सोचिए अभी 37 डिग्री होता है तो हम लोग का शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री टेम्परेचर। रूम का टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री। लेकिन देखिए पहले जो वायुमंडल था उसमें कितना तापमान होता था? 800 से 900 सेल्सियस, 900 डिग्री सेल्सियस। सोचिए कितना आग का गोला था ये। इसलिए तो बोला जाता है पृथ्वी आग के गोले से बना है। कैसे बना है? आग के गोले से बना है, एक पिंड से बना है। इसी तरीके का होगा, इसलिए तो इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, ठीक है ना। तो इस तरीके का फोटो बनता होगा, पूरा एकदम लाल आग 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 आग, चारों ओर पृथ्वी आग, पूरा गर्म, पूरा पृथ्वी गर्म, ठीक है ना। और इस पर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन पाए जाते थे? यहाँ पर हाइड्रोजन होता था, गैस, हाइड्रोजन गैस होता था, ठीक है ना। और पानी भी होता था लेकिन भाप के रूप में। कैसे रूप में? गैस के रूप में, भाप के रूप में, ठीक है ना, लिक्विड के रूप में नहीं। क्यों? सोचिए ना, धरती इतना गर्म है और पानी लिक्विड के रूप में रहेगा। आप एगो घर में थी पानी चढ़ा लीजिए तसला में, उसमें पानी भर लीजिए और थोड़ा सा गैस देते हैं तो पानी उड़ने लगता है कि नहीं? दूध सूखने लगता है, पानी सूखने लगता है कि नहीं? पूरा दिन भर चढ़ा के रखिए, पता चलेगा पानी कहाँ गायब हो गया, यानी कि वो भाप बनकर कहाँ चला गया? उड़ गया, ठीक है ना, भाप बनकर उड़ गया। तो इतना तापमान रहेगा तो पानी क्या लिक्विड के फॉर्म में रहेगा? नहीं, गैस के फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना। तो उस टाइम पानी तो था लेकिन गैस के फॉर्म में था और ऑक्सीजन नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। और क्या था? अमोनिया था। क्या था? अमोनिया। इसको बोलते हैं अमोनिया। और क्या था? अमोनिया था, ठीक है ना। तो ये सब मॉलिक्यूल था। और मीथेन था, CH4। क्या था? मीथेन। मीथेन भी क्या होता है? गैस होता है। नाम जानते होंगे, सुने होंगे इसका नाम, ठीक है ना। तो पहले का जो वायुमंडल था उसका तापमान 800 से 900 डिग्री था और यहाँ पर कुछ कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का निर्माण हुआ, जैसे कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ, NH3 अमोनिया का निर्माण हुआ और CH4 मीथेन का निर्माण हुआ। और पानी था लेकिन भाप के रूप में। कैसा रूप में? भाप के रूप में। क्योंकि सोचिए ना, इतना तापमान होगा तो पानी लिक्विड के रूप में रहेगा नहीं ना, तो ऐसा नहीं हुआ। और क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? इसके पास सनलाइट आया। क्या आया? सनलाइट आया। जब ऑक्सीजन ही नहीं था तो ओजोन लेयर भी नहीं होगा। O2 ऑक्सीजन होता है ना, O2 से ऑक्सीजन बोलते हैं और O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन बोलते हैं। तो जब ऑक्सीजन ही नहीं था तो कोई ओजोन लेयर नहीं था, कोई ओजोन छिद्र नहीं, ओजोन था ही नहीं, ओजोन का लेयर था ही नहीं। तो डायरेक्ट जो प्रकाश से पराबैंगनी किरण, UV रेज, ये सब खतरनाक लाइट वाइट आता था, तो ये लाइट इस पर पड़ा, पृथ्वी पर ये सब लाइट पड़ा और पृथ्वी पूरा जहरीला बन गया। क्या बन गया? जहरीला। सोचिए ना, अमोनिया है और बहुत सारा खतरनाक लाइट आ रहा था, पूरा पृथ्वी जहरीला हुआ कि नहीं? हो गया। और लाइट आया तो क्या हुआ? ये जो पानी था, ये पानी जो गैस के फॉर्म में था, ये ऊपर में क्या बना रहा था? बादल बना रहा था। और क्या हुआ? बिजली चमकता है कि नहीं?
आसमान में चमकता है कि नहीं, बादल गरजना बोलते हैं जिसको, और चमकता ही नहीं, तो उसके लाइट से और सूर्य प्रकाश की लाइट से क्या हुई, बादल क्या हुआ, टूटा। बादल क्या हुआ, जो बहुत सारा बादल जमा हो गया था वो क्या हुआ, टूटा। और जब बादल टूटा तो बारिश हुई, क्या हुई, बारिश हुई। चलो अब बादल से क्या करा दो, वर्षा करा दो। ओहो, टिप टिप वर्षा पानी, याद आ रहा है। तो वही हो रहा है यहाँ पर, टिप टिप वर्षा पानी वाला कहानी हो रहा है। यानी कि पूरा पृथ्वी जो हो गया, पानी पानी हो गया। क्या हो गया, पानी पानी हो गया। अभी गाना निकला ना, मैं पानी पानी हो गई, तो वही है। पृथ्वी पर क्या हुआ, पृथ्वी की उत्पत्ति तो हो गई थी 4.5 मिलियन पहले ही, 4.5 बिलियन वर्ष पहले ही, लेकिन पृथ्वी पर जीवन कब आया, 4 बिलियन पहले। कब आया, 4 अरब वर्ष पहले। यानी कि 500 अरब साल तक क्या हो रहा था, 5 अरब साल तक क्या हो रहा था, पूरा बारिश ही हो रहा था। क्या हो रहा था, बारिश ही हो रहा था। पूरा वातावरण गर्म था इस तरीके का, और भाप के रूप में था। तो ये बादल जम गया, बादल जम गया, बिजली कम का मतलब बिजली की ओर, सूर्य प्रकाश की खतरनाक लाइट गई, उसके कारण क्या हुआ, बादल टूटा और बारिश हुआ। ठीक है ना। तो पूरा एकदम 500 साल तक लगातार बारिश ही होते रहा, और उससे क्या हुआ, पूरा पृथ्वी पानी पानी हो गया। क्या हो गया, पानी पानी हो गया। तो पूरा पृथ्वी पर पानी ही पानी भर गया। क्या भर गया, पानी भर गया, जिसको अभी के फिलहाल में बोलते हैं समुद्र। क्या बोलते हैं, समुद्र। वही वैसे ही पानी जमा हुआ और समुद्र बोलते हैं। और उसी पानी में कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएगा, आएगा जरूर, इसी से पानी होगा ना, तो इसी से ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी आया। और उसी इसलिए समुद्र के पानी में साल्ट पाया जाता है, यानी कि नमक, नमकीला होता ना पानी, नमकीन। हाँ, तो पूरा पृथ्वी पानी पानी हो गया। यानी कि यहाँ अब पानी का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, पानी का निर्माण। पानी था पहले से भी, लेकिन गैस के रूप में था। अब क्या हुआ, लिक्विड के रूप में हो गया। किसके रूप में, लिक्विड, यानी तरल के रूप में हो गया। अब पृथ्वी का तापमान क्या हुआ, थोड़ा बहुत नॉर्मल हुआ। किसके कारण, इस बारिश के कारण। लगातार 500 साल तक बारिश ही हो रहा है, तो आग बुझेगा कि नहीं, आग बुझेगा कि नहीं, बुझेगा। तो ये जो तापमान था ये न्यूट्रल हो गया। क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। ठीक है ना। तो ये बोला कि पृथ्वी का निर्माण इस तरीके से हुआ था, रासायनिक पदार्थों से हुआ था। ठीक है ना। इससे क्या बना, ये सब जो था, ये सब केमिकल रिएक्शन किया, पानी के साथ केमिकल रिएक्शन किया। केमिकल रिएक्शन के लिए पानी बहुत जरूरी है कि नहीं, तो पानी का निर्माण हुआ और केमिकल रिएक्शन किया इस सबसे। ठीक है ना। और कुछ कुछ कार्बनिक मॉलिक्यूल बनाए। क्या बनाए, कार्बनिक मॉलिक्यूल बनाए। उससे सरल अणु का निर्माण हुआ, जटिल अणु का निर्माण हुआ। इस तरीके से क्या हुआ, एवोल्यूशन का विकास हुआ। ये किसका कहना था, ओपेरॉन एक साइंटिस्ट थे, उसका कहना था। ठीक है ना। अब इसके बाद देखेंगे इसी प्रयोग को दोहराए कौन, बहुत सारे साइंटिस्ट आए उसको दोहराए, और इसी पर अपना सब लोग अलग अलग बात रखा कि ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ होगा। लेकिन सबसे पहले ओपेरॉन ही बताए थे कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से एवोल्यूशन हुआ है। इसी सरल मॉलिक्यूल बना, फिर सरल अणु से जटिल अणु बना, जटिल अणु बना तो कोशिका बना। ठीक है ना, जेनेटिक मटेरियल बना। जब कोशिका बना तो पूरा धरती पर जीव उत्पन्न हो गया। ठीक है ना। तो इस तरीके से जीवन का विकास हुआ, अभी नहीं खत्म हुआ है, अभी तो इसकी स्टार्ट ही हुआ है, जीवन की उत्पत्ति स्टार्ट ही हुई है। कितना मजा आया इसके बारे में सुनने में, आया ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।